हेलो दोस्तों, मिशन स्टडी वाईटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 जीके जीएस का प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई से, यानी ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? इसका आंसर है दोस्तों औरंगजेब के समय जो है सतनामी विद्रोह जो है हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन सभा का संबंध किससे था? वैदिक कालीन सभा का संबंध जो है दोस्तों कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से संबंध है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, करलाई सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से था? कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किस आंदोलन से था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है असहयोग आंदोलन से। कार्लाइल सर्कुलर का जो संबंध है असहयोग आंदोलन से था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? ये जो चलाया गया था 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है पाटलिपुत्र। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न जो है आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों 11। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या जो है 11 होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है 4 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस जो है 4 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है दोस्तों प्रथम। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर है दोस्तों शिमला। भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? शिमला, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को किए गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों गोंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है कोचीन को। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है हेलोफाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है? राइट आंसर है दोस्तों जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का राइट आंसर नाम्बिया में है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है नाम्बिया में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है दोस्तों 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का जो है दोस्तों चूहा मारने के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।